वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की ये वीडियो है तुला लगन के जातकों के लिए विशेषता। तुला लगन के लिए कौन से रत्न भाग्यशाली होते हैं जो धारण करने बनते हैं, अन्य रत्न धारण नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जनरल इंफॉर्मेशन। ग्रहों की दो कैटेगरी होती हैं, एक सुख देने वाले ग्रह हैं, एक दुख देने वाले ग्रह हैं। सुख देने वाले ग्रहों में है गुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र, और दुख देने वाले ग्रहों में माने जाते हैं मंगल, शनि महाराज और सूर्यदेव। ठीक है, राहु केतु की चर्चा हम नहीं करेंगे। राहु केतु एक्सेस का एक अलग विषय होता है, चर्चा होता है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो क्या होता है, प्रत्येक लग्न के अनुसार ये नैसर्गिकता जो है, नैसर्गिक जो गुण है ग्रहों का, सुख और दुख देने वाले का, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। जो सुख देने वाले ग्रह है वो कुछ लग्नों के अंदर दुख देने वाले ग्रह बन जाते हैं, मारक बन जाते हैं, और जो दुख देने वाले ग्रह हैं वो प्रबल योग कारक, प्रबल लाभकारी ग्रह बन जाते हैं। मंगल देव, शनि महाराज और सूर्यदेव, वो लगन के ऊपर निर्धारित करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए कौन से ग्रह लाभकारी हैं, कौन से ग्रहों का रिलेटेड नग धारण करना बनता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले फिर एक बार चर्चा कर दूं, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में वाली बात मोस्टली बोलता ही हूं। सबसे पहले जीवन में यदि एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठाना है तो कॉमन सेंस लाइफ के अंदर हमारे मेंटेन हो जाए, हम अपनी जड़ के साथ जुड़ जाएं, जड़ का सिंचन कर लें, तभी हम एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। माता पिता के साथ मधुर संबंध हो, माता पिता की ब्लेसिंग्स जीवन में हो, ये बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। माता पिता की आत्मा तृप्त होगी हमारे कर्मों से, हमारे स्वभाव से, हमारे बर्ताव से, तो ही परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। और जब परमात्मा की कृपा होगी तभी हमें सही मार्ग जीवन में मिलेगा। और तभी ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह की चर्चा करने का फायदा है कि किसी को पत्री दिखाओ और उसके अनुसार कोई फॉलो करना है, कोई नियम कायदा तो करिए, अदरवाइज इसका कोई खाली लाभ नहीं है कि हमने रूट तो अपनी सींची नहीं, जल सिंचन वहां तो किया नहीं जड़ों के अंदर, और पत्तों को हम देख रहे हैं कि पत्ते खूब हरे भरे हो जाए, तो वो संभव नहीं है। तो ठीक है, ये जनरल नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा बरकरार अपनी रखिए, तो जीवन के अंदर सफलता मिलेगी। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी को आप कंसिडर कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं तुला लगन की जन्म कुंडली के अंदर कौन से रत्न धारण करने चाहिए। चलिए, तुला लगन के अंदर मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि किन ग्रहों का नग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। यह एक अलग तरीका है, क्या हमें धारण नहीं करना चाहिए। जब वो नॉलेज में आ जाएगा तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बचेगी, तो पता लगेगा ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। ठीक है, तुला लगन के अंदर कभी भी मंगल से रिलेटेड नग नहीं पहनना, मुंह नग कभी भी धारण नहीं किया जाएगा। तुला लगन वाले जातक को कभी भी जीवन के अंदर गुरु का नग धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना। तुला लगन के जातक को अपने जीवन के अंदर कभी भी बुध का रत्न धारण नहीं करना। बड़ी हैरानी वाली बात है ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। यदि आप कंप्यूटराइज होरोस्कोप बना के देखेंगे ना अपने फोन के अंदर ऐप में डाल के, तो आपको पता लगेगा कि वो सबसे पहले आपको दिखाएगा लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का नग निकाल देगा वो। इसके अंदर बुध की एक राशि नवम भाव के अंदर पड़ रही है, वो इसके अंदर आपको दिखाएगा कंप्यूटराइज होरोस्कोप के अंदर कि आप पन्ना नग पहन सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि तुला लगन के जातक को पन्ना नग बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में पड़ रही है, क्षय भाव के अंदर। क्षय भाव की जब भी दशा चलेगी, क्षय भाव के स्वामी की जब भी दशा चलेगी, हेल्थ और वेल्थ का नुकसान होगा। तुला लगन के अंदर पन्ना किसी भी हाल में धारण ना करे। मंगल का नग मूंगा ना धारण करे, बृहस्पति का नग पुखराज धारण ना करे, और बुध का नग पन्ना धारण ना करे। बचे क्या, माणिक, माणिक भी धारण ना करे। माणिक भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है तुला लगन के जातक को। बचा क्या, की प्लेनेट शुक्र, हीरा। नंबर 1 पे जो नग बनता है वो बनता है हीरा। नंबर 2 पे जो नग बनता है वो बनता है शनि का नग, नीलम, तुला लगन के जातक के लिए। और तीसरा मोती। ये 3 नग बनते हैं। कहने का भाव क्या है,
नग पहनना, रत्न धारण करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर्पस ये है, मेन कॉज ये है कि तुला लगन के जातक के लिए तीन ग्रहों की एनर्जी अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की, शनि की और चंद्र की। ये तीन ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जरूरी है, कंपल्शन है कि सही स्थिति में होने चाहिए। यदि ये तीन ग्रह सही स्थिति में नहीं होंगे तो जीवन की स्थिति डावाडोल होगी। किसी की प्रॉब्लम होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी की प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी की प्रॉब्लम होगी कामकाज से रिलेटेड, किसी की प्रॉब्लम किसी की प्रॉब्लम। मेन रूट कॉज होगा प्रॉब्लम है, डिससेटिस्फेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ के अंदर, ऑब्स्टेकल है। मेन पर्पस ये है, ठीक है। ये तीन ग्रहों की एनर्जी यदि एवरेज से बिलो हुई तो ये डिसाइड किया जाएगा जातक को कौन सा नग धारण करना बनता है, क्या उसकी एज स्लैब है और क्या जिम्मेवारी जीवन में खड़ी हुई है। बस यहां है, लग्नेश का नग धारण कर सकते हैं हीरा, सुख भाव के स्वामी का नग धारण कर सकते हैं नीलम, और कर्मेश का नग धारण कर सकते हैं मोती। नग धारण करना है एक, नग तीनों तो धारण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हीरा और नीलम तो वैसे ही इकट्ठे धारण नहीं करने, और ना हीरे के साथ मोती धारण करना है, इसलिए एक टाइम में एक ही नग धारण किया जाएगा। यह मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो का क्रक्स, केवल तीन ग्रहों से रिलेटेड नग की ही एलिजिबिलिटी बनती है तुला लगन के जातक के लिए, बाकी का किसी भी और अन्य ग्रह का नग धारण नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।